हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस मैथ्स का एक टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो हम लोग इस वीडियो में डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि क्या होता है, जब एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, और जब एक घटता है तो दूसरा भी घटता है। यानी कि जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें, उसमें हम लोग क्या था, कॉस्ट ऑफ एक्स। मान लीजिए कोई एक सामान इसका कि कॉस्ट क्या है, मतलब सामान क्या है, एक एक्स है, उसका कॉस्ट मान लेते एक का 5 रुपये है, 5 रुपीज़ है एक का। तो जब वहाँ पर क्वांटिटी बढ़ेगा, यानी कि जब मान लेते वन का, एक का क्या है 5 है, मान लेते जब 10 होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 हो जाएगा। यानी कि एक क्वांटिटी बढ़ा, जैसे कि यहाँ पे 1 था तो 5 था, लेकिन जब यहाँ 1 से बढ़ के 10 हो गया तो 5 से भी बढ़ के क्या हो गया 50 हो गया। या फिर यहीं पे बात कर लगा, यहाँ पर 10 का 50 था तो 1 का अगर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि जब एक यहाँ पर जब ये ज़्यादा था और जब ये कम हो गया तो ये, जब ये कम हुआ तो ये भी कम हो गया इसके साथ। जैसे कि यहाँ पे 50 था तो यहाँ पर 5 हो गया, और 10 था तो वहाँ पे 1 हो गया। यानी कि एक क्वांटिटी बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। इसी तरीका से क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन में होता है। लेकिन इनवर्स में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जैसे कि एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और जब एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं नंबर ऑफ वर्कर है और टाइम है, यानी कि ज़्यादा वर्कर रहेगा तो टाइम कम लगेगा। यानी वर्कर जब ज़्यादा है तो टाइम कम लग रहा है, और जब वर्कर कम रहेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी कि जब काम करने वाला आदमी कम रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और जहाँ पर काम करने वाला आदमी ज़्यादा रहेगा वहाँ पर टाइम क्या होगा, कम लगेगा। तो यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा ऑपोजिट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स वाई इज इक्वल टू के। यानी कि जब हम लोग एक्स को और वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कांस्टेंट यानी कि आंसर आ जाएगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है, ए 15 मैन कैन रिपेयर ए बिल्डिंग इन 24 days, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक 9 मैन टू रिपेयर दैट बिल्डिंग। यानी कि मान लेते एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को रिपेयर करने में जब 15 मैन वहाँ काम, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर कितने हो जाएंगे, वर्कर हो जाएगा कितना 15, और यहाँ पर नंबर ऑफ डेज, यानी कि कितना टाइम लग रहा है उसको रिपेयर करने में, तो नंबर ऑफ डेज यानी कि 24 डेज में क्या कर रहे हैं वो कंप्लीट कर रहा है 15 मैन। और यहाँ पर हम लोग जब ऐसे बॉक्स बना करके लिखेंगे तो हम लोग को ज़्यादा ईजी होगा इसको फाइंड करना। और यहाँ पर जब हमारे पास करेगा 9 मैन रहेगा तो यहाँ पर हम लोग को कितना दिन लगेगा उसको कंप्लीट करने में, यानी कि उसको रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन है, जब एक क्वांटिटी, जब ये क्वांटिटी ज़्यादा था तो ये कम था, और यानी कि जब ये कम है तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि x का वैल्यू क्या होगा 24 से ज़्यादा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू के। यानी कि x और y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है x और ये है y, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हो जाएगा 15 इंटू 24 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 इंटू 24 बाई 9, ये हो जाएगा 3 टाइम्स में, ये हो जाएगा 5, ये 1 और ये हो जाएगा 8। यानी कि x इज इक्वल टू क्या आएगा 40। यानी कि जो बिल्डिंग था जब वहाँ पर 9 आदमी काम करेगा, यानी 9 मैन काम करेंगे तो वहाँ पर 40 डेज लगेगा। यानी x का वैल्यू क्या आ गया 40। यानी कि जब आदमी कम रहेगा तो काम करने में टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, और जब आदमी ज़्यादा होगा तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। जैसे कि यहाँ पर 15 मैन काम कर रहे थे तो 24 डेज लग रहा था, लेकिन जब 9 मैन काम कर रहे थे तो वहाँ पे 40 डेज लग रहा था। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, टाइम बढ़ गया। जब वहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ लेबर या फिर नंबर ऑफ वर्कर कम हो गए तो। यानी कि यहाँ पर कहते हैं इनवर्स वेरिएशन, हम लोग को क्या करना है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देना, और इस एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। हम लोग का एक्स का वैल्यू, यानी कि जो भी हमारा कांस्टेंट फाइंड करना होगा उसका वैल्यू हम लोग को आ जाएगा। यहाँ पर इसका हम लोग फॉर्मूला बस याद रखना है, ये फॉर्मूला एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। हम लोग को बस चेक करना है कि वो इनवर्स वेरिएशन है या फिर डायरेक्ट वेरिएशन है, इन दोनों में हम लोग चेक करेंगे। आई होप के अंदर समझ आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है, उदय कैन फिनिश ए बुक इन 25 डेज। यानी कि उदय एक लड़का है जो कि क्या कर रहा है, एक बुक को, यानी कि उसके पास क्या है, एक बुक है जिसको कि वो 25 डेज में फिनिश कर रहा है, यानी कि उस पूरे बुक को 25 डेज में पढ़ के कंप्लीट कर देता है। इफ़ ही रीड्स 18 पेज एवरी डे,
यानी कि जब रोज़ वो 18 पेज पढ़ता था उसने 25 डेज में क्या किया, उस बुक को ख़त्म कर दिया। हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू फिनिश इट इफ़ ही रीड्स 15 पेज डेली। यानी कि जब वो 18 पेज पढ़ता था तो थक जाता था, तो अगर वो 15 पेज डेली पढ़ेगा तो उसको कितना दिन उसको टाइम लगेगा। यानी कि जब वो क्या करेगा, यहाँ पर जब वो 18 पेज डेली पढ़ता था तो 25 डे में ख़त्म करता था। और जब वो 15 पेज डेली पढ़े, सॉरी यहाँ पर जब वो 15 डेज डेली पढ़ेगा तो वहाँ पर वो कितने दिन में उस बुक को ख़त्म कर सकता है, सेम बुक को सेम पेज रहेगा। तो हम लोग का यहाँ पर क्या है, ये है नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ पेजेस। यानी कि जब वो 18 पेज डेली पढ़ता था तो 25 दिन में ख़त्म किया, और जब 15 पेज डेली पढ़ेगा तो वो कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो यहाँ पर ये भी क्या है, इन्वर्स वेरिएशन, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। तो एक्स वाई यानी कि एक्स हम लोग क्या है 25 इंटू 18 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स, यानी कि क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 18 बाई 15। यहाँ पर ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 6। यानी कि एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू 6, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 30। यानी कि 30 आया, ये क्या आया हम लोग का एक्स का वैल्यू, यानी कि 30 डेज लगेगा उसको। यानी कि जब वो 25 डेज में जब बुक ख़त्म करा था तो उसको 18 पेज डेली पढ़ना पड़ता था, लेकिन जब वो 15 ही पेज डेली पढ़ेगा तो उसको कितना 30 डे टाइम लगेगा उसको उस बुक को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को क्या करेंगे, एक्स वाई को, यानी कि जो दोनों को हम लोग सेम जैसे ये दोनों क्या है सेम घर का, यानी कि जब इसमें क्या है सेम चीज़ है, यानी कि 18 डेज अब रोज़ पढ़ेगा तो 25 डे में ख़त्म, यानी कि ये दोनों क्या है एक दूसरे रिलेटेड है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों क्या होगा इक्वल होगा। और हम लोगों ने वही क्या, हम लोगों ने इसका वैल्यू जब हम लोग को नहीं पता था 30, वो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया एक्स लिया, और हम लोगों ने इसके इसी फार्मूला से हम लोगों ने क्या किया 15 हम लोग का इस साइड था, हम लोगों ने इस साइड में आया तो वहाँ पर क्या किया, वो यहाँ मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में आया, और उसको कैंसिल करने के बाद हम लोग का एक्स का वैल्यू आ गया 30, यानी कि 30 डे में वो उस बुक को ख़त्म कर सकता है जब वो 15 पेज डेली पढ़ेगा। तो यही इसी के साथ हम लोग क्या आता है ये टॉपिक खत्म, इन्वर्स वेरिएशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।